नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने इस चैनल माई कॉमर्स क्लास में। मैं हूं लाल सर और आज फिर एक बार उपस्थित हुए हैं। भूतकालीन समायोजनों का जो क्रम चल रहा था उसी से रिलेटेड एक प्रश्न फिर लेकर आए हैं और उसी को हम सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा सभी छात्रों से अनुरोध है जो हमारे चैनल में पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अकाउंटेंसी में सारे टॉपिक चैप्टर वाइज आपको मिल सके। तो आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा सवाल है अकाउंटेंसी में जो दूसरा चैप्टर है लेखांकन का, तो भूतकालीन समायोजन XYZ एक फर्म में 2-3 अनुपात में साझेदार हैं। 31 दिसंबर 2015 को समाप्त वर्ष में 1.5 लाख का लाभ हुआ जिसे साझेदारों में 3-2-1 में बांट दिया गया। देखिए समाप्त वर्ष में 1.5 लाख का लाभ हुआ जिसे 3-2-1 अनुपात में बांट दिया गया। अशुद्धि को शुद्ध करने के लिए समायोजन प्रविष्टि कीजिए। देखिए यहाँ गलती क्या हुआ कि लाभ हानि अनुपात जो साझेदारों का था वो 2-3-5 में था। कितना था? 2-3-5 था। बांटना था जो लाभ वो 2-3-5 में बांट दिया गया, जबकि लाभ बटा किसमें? 3-2-1 अनुपात में, जो कि गलत बट गया। किसी कारण से, गलती से, चाहे कैसे भी किसी वजह से इनके बीच 2-3-5 अनुपात में लाभ जो बटना था वो लाभ 3-2-1 में बट गया। तो अनुपात गलत अनुपात में बांटने से जो गलती हुई है उसी गलती को सुधारने के लिए तो पहले हम क्या करेंगे, जो लाभ जिस अनुपात में जो बट गया उसको पहले हमें वापस लेना है। क्या करेंगे? क्रेडिट जो हुआ था, जो क्रेडिट क्या हुआ, क्रेडिट करना था इसमें, कर इसमें दिया क्या? 3-2-1 में लाभ को क्रेडिट कर दिया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो उनको क्रेडिट कर दिया गया है उनसे हमने वापस लेना है। और वापस लेने के लिए हम क्या करेंगे, पहले साझेदारों को जितना अनुपात में बांटा है उस अनुपात में साझेदारों को डेबिट करेंगे। फिर देखेंगे कि एक्चुअल बांटने के बाद उनकी कितनी राशि निकल के आ रही। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एडजस्टमेंट टेबल हम तैयार करते हैं। उसी में हम इसको समझ पाएंगे कि कितना बटना था, कितना दिया गया। तो सबसे पहले है हमारा एडजस्टमेंट टेबल। 3 साझेदार, तीनों के लिए X है, XYZ। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, जो साझेदारों को क्रेडिट किया जिस अनुपात में, पहले तो उस अनुपात को हमने वापस उनसे डेबिट करना है। तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग क्रेडिट टू पार्टनर प्रॉफिट। रॉन्ग क्रेडिट टू प्रॉफिट कितना हो गया, किस अनुपात में बांटा था? 1.5 लाख को 3-2-1 में बांटा, गलत क्यों बांटा था? तो हमें क्या करना है, इसको 3-2-1 में बांटेंगे। 3-2-5 और 1 6, 25 छिंग 150 होता है। तो 25 दिया 75,000 इसको क्रेडिट किया था मैंने। 25 दूनी 50,000 इसको क्रेडिट किया गया था और इसको क्रेडिट किया गया था 25,000। तो टोटल जो हमारा यहाँ बटा है वो 1.5 लाख रुपए बट गया। किस अनुपात में बटा? 3-2-1, जो कि गलत क्रेडिट किया गया। तो अब मैं क्या करूंगा, जो बांट दिया उसको वापस लेना। वापस लेने के लिए क्या करना होगा, इसको हमने इसको डेबिट करना होगा। इसको डेबिट कर देंगे इसको, क्योंकि तीनों को क्रेडिट किया राशि को हमने जब वापस लेंगे तो डेबिट करेंगे। फिर एक्चुअल जो राइट जो बांटना था, एक्चुअल क्रेडिट प्रॉफिट, एक्चुअल क्रेडिट ऑफ प्रॉफिट कितना? 1.5 लाख
किस अनुपात में बांटना है? 2:3:5। 2:3:5 में बांटेंगे। 2:3:5 कितने हो गए? 5 3 8 2 10। 10 अनुपात यानी कि 2/10 भाग इसका हो जाता है 30,000। इसका 15 तिया 45,000। 15 पंजे 75,000। एक्चुअल अगर बांटते, एक्चुअल जो बांटते, जो सही तरीके से करेक्ट बांटता, तो एक्चुअल में हमारा यहाँ पर कितना बटेगा? 30,000 इसको मिलना था, 45,000 इसको मिलना था, 75,000 इसको मिलना था। लेकिन गलती हो गई अनुपात परिवर्तन के कारण। अनुपात बटना कुछ 2:3:5 में बांट दिया 3:2:1 में, तो 3:2:1 में हमने जो बांटा उसको डेबिट किया, और एक्चुअल जो हमारा जो क्रेडिट हो रहा है, एक्चुअल जो क्रेडिट होना था 30,000, 45,000, 75,000। अब हम क्या करेंगे? इनमें अंतर देखेंगे कि डेबिट या क्रेडिट में दोनों में किसका पल्ला भारी है या किसका अमाउंट ज़्यादा है। तो जिसका ज़्यादा अमाउंट होगा, अंश उसका वजन उसी का ज़्यादा होगा। तो डेबिट या क्रेडिट में किसका ज़्यादा? देखिए जहाँ 75,000 डेबिट है और 30,000 एक्चुअल देना, 30,000 दिया गया, 75,000 इसका मतलब इसको फालतू दिया गया। जो इसका लाभ आ रहा था 30,000, उससे दुगना से ज़्यादा। कितना ज़्यादा दिया हमने वापस लेते हैं। 75,000 में 30,000 घटा दिया हमने, 45,000 रुपये इसको हमने ज़्यादा दिया, वो वापस ले लिया हमने। डेबिट का ज़्यादा है तो इसको हमने 45,000 से डेबिट करेंगे। यहाँ 50,000 पहुँच गया, जबकि 45,000 ही उसको देना था लाभ। 45,000 लाभ बन रहा है, तो कितना फालतू गया? 5,000 इसके लाभ में फालतू गया। तो भैया वापस लाओ, तुम्हारा तो फालतू गया है। यहाँ 25,000 इस भाई साहब को देखिए, जेट को मिलना 25,000 रुपये दे दिया, जबकि मिलना कितना था? 75,000। इसका तो बहुत ज़्यादा अंतर हो गया, बहुत कमी हो रही है इसको, इसकी तो कमी बहुत ज़्यादा हो गई भैया। 75,000 और 25,000 3 गुना पैसा कम मिला अनुपात परिवर्तन होने के कारण। लेकिन क्या हुआ? अब हमने क्या करना है कि इन दोनों जो पैसा इनके पास फालतू गया था, इनसे लेना है, और इसको जो कम मिला, कितना कम दिया गया इसको? 50,000 रुपये और क्रेडिट करेंगे, क्योंकि क्रेडिट का अमाउंट ज़्यादा है। इसको 50,000 और देना पड़ेगा, क्योंकि इसको लाभ हानि में 50,000 कम मिले। एक्चुअल के अनुसार जिससे ज़्यादा पहुंच गया भैया वापस लेना, और जिसको कम पहुंचा उसको हमने देना है, वापस देना है। कितना कम पहुंचा? इसको कम पहुंचा तो इसको हमने देना है। इन दोनों को 75,000 और 50,000 दोनों को एक्चुअल जो प्रॉफिट है उस अमाउंट से ज़्यादा पहुंचा है, इसलिए हमने वापस लेना है। तो इन दो से वापस लेना है 45,000 और 5,000, इन दोनों से 50,000 लेकर इसको 50,000 देना है। तो अब इनका हमने एंट्री करना है। एंट्री करने के लिए एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री आपका हो गया, दो साझेदार डेबिट हो रहे हैं। कौन? एक्स डेबिट हुआ हमारा, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल डेबिट, और कितना? एक्स से हमारा 45,000 रुपये लेना हुआ, और वाई से 5,000 वापस लेकर टू जेट कैपिटल अकाउंट, जेट को हमने देना है 50,000 रुपये। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया बी रॉन्ग प्रॉफिट क्रेडिट नाउ रेक्टिफाइड।
गलत जो प्रॉफिट क्रेडिट हुआ उसको अब हमने सुधार किया है। सुधार क्या हुआ, जिसके पास ज़्यादा गया उससे हमने ले लेना है और जिसको कम पहुंचा उसको हमने उतनी राशि से क्रेडिट करना है। तो इस तरीके से क्या हो गया कि गलत अनुपात परिवर्तन, जो गलत अनुपात के कारण जो लाभ हानि बढ़ गया था उसी को हमने सुधार करने के बाद एक्चुअल जितना जिसको मिलना था उसको उतना देना है और जिसको ज़्यादा पहुंचा उससे हमने लेना है। तो ये क्या हो गया, अनुपात पर गलत अनुपात में लाभ हानि बांटने के कारण जो गलतियां हुई थी उसी को हमने सुधारा है, उसी को हमने समायोजित की है। इसी तरीके की और नए टॉपिक नए प्रश्नों के साथ फिर अगले वीडियो में आप सभी बच्चों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए सभी छात्रों सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।